वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से राजस्थान जी के टॉप 50 क्वेश्चनों का। तो आज पार्ट नंबर में 2 नंबर लेकर आया हूं और जितने भी आरपीएससी RSMSSB द्वारा अब तक यानी कि 2022 तक जो जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो जिन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके लिए लगभग आपके लिए डेली के आपको ये टॉप 50 क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, रीट मेंस और हर एक लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए 2022 की परीक्षाओं के लिए ये रामबाण आपके लिए वीडियो साबित होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए जो पीछे के एग्ज़ाम हो चुके हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो लगभग ये आपके लिए 6 से 7 ये वीडियो मेरे बनेंगे। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन का डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा शाम 8 बजे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। आज लगभग मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन जो दिसंबर में हुए थे ना, जो ग्राम विकास अधिकारी प्री के एग्ज़ाम हुए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी में। किस जिले में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी जिले में। दूसरा क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायता रहती है? नाथद्वारा चित्रशैली, बूंदी शैली, बीकानेर, जयपुर। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत यानी कि सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बूंदी शैली में। तो ये तो आपको सभी को पता है, सबसे ज़्यादा जो पशु पक्षियों के चित्र है वो बूंदी शैली से मिलते हैं। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं? तो ये भी आपको पता है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं जालौर और बाड़मेर। कौन से जिले हैं? जालौर और बाड़मेर। अगला देखो, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? घग्गर, बाणगंगा, बनास या रूपारेल? राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है, ध्यान रखना, बाणगंगा नदी को। किसको कहा जाता है? बाणगंगा। अगला देखो, लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत, तो ये आपको बताइए है, रम्मत कहाँ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, बीकानेर का। किसका है? रम्मत है बीकानेर। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो ये आपको पता है किस भाग में है? ये पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी भाग में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगम वाद्य यंत्र या प्रकार सम्मिलित नहीं है? एक तरफ वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके प्रकार दिए हुए हैं। इनमें आपको ये बताना भी कौन सा इनमें सम्मिलित है नहीं है। तो भंग, तत्, सिंगी, सुशिर, तासा, अवनद, नड, घन। तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नड है जो घन वाद्य यंत्र है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भंग है वो तत्व वाद्य यंत्र है, जो सिंगी है वो सुशिर है और तासा है जो अवनद है, लेकिन जो नड है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन आया एग्जाम में। निम्नलिखित में से संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। किसने नहीं किया है? सुंदरदास ने। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? अब आपको इनमें से बताने हैं भी कौन कौन इसमें क्या है मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए थे। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय या महाराजा अभय सिंह। ये नीचे सही उत्तर इस तरह दिए हुए हैं, आपको ये बताने हैं कौन सा इसमें ऑप्शन है होगा भी हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा महाराणा जगत सिंह, ये भी थे। उसके बाद में हो जाएगा स्वाई जय सिंह, ये भी थे। और उसके बाद में जो महाराजा अभय सिंह, ये तीनों ही थे। तो ए, बी और डी, यानी कि ए, बी और डी, यानी कि ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगम RTDC के होटल का नाम या स्थान सम्मिलित नहीं है?
अब एक तरफ होटल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जिले, यानी कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो ये कजरी उदयपुर ये सही है, मुंबई जैसलमेर सही है, खादिम अजमेर सही है, लेकिन ढोलामारू जोधपुर का नहीं है, ये यहाँ पर कथन है गलत हो जाएगा। अगला देखो, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो ये है, ध्यान रखना, झांझ। कौन सा नृत्य है? झांझ वाद्य यंत्र। लोकनाट्य चार बेंत किस शहर से संबंधित है? चार बेंत, तो बताइए मुझे, लोकनाट्य चार बेंत किस शहर से प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता है किसकी है? टोंक की। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये टोंक जिले की। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? बताइए मुझे, कौन सा युगल नृत्य है? सरी नृत्य, संक्रिया, मांदल, गीदड़, कौन सा युगल नृत्य है? तो ये हो जाएगा संक्रिया नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली यानी कि सही सम्मिलित नहीं है? ये बताना है आपको इनमें से भी कौन सा शासक है वो चित्रकला के समय नहीं था। राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़, श्याम सिंह किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विजय सिंह है वो देवगढ़ के समय नहीं था। अगला देखो, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो यानी कि जो लूनी नदी है उसका उद्गम होता है वहाँ से लेकर उसके अंत तक जब हम यात्रा करेंगे तो उसकी सहायक नदियों का इसमें क्रम बताना है। तो कौन कौन सा क्रम हो जाएगा? ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा नंबर एक यानी कि पहले नंबर पे आएगी गुहिया, ठीक है। उसके बाद में आएगी बांडी, कौन सी आएगी? 2 नंबर पे बांडी। उसके बाद में आएगी 3 नंबर पे सूकड़ी और 4 नंबर पे आएगी जोवाई नदी। तो ये ध्यान रखना, इस तरह इसका क्रम हो जाएगा, यानी कि 4, उसके बाद में 2, फिर 3, 1। ये ऑप्शन नंबर है बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 2 3 1 क्या हो जाएगा? 4 2 3 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान के किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? कितना शानदार क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं पलाश को। किसको कहते हैं? पलाश को क्या है? जंगल की आग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, धज्जिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? धज्जिया और चिमाता, तो ये संबंधित है, ध्यान रखना, भील जनजाति से। जिससे है भील जनजाति से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वीडियो प्री का जो एग्जाम हुआ है इसमें सारे ये क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग शिफ्टों में ये क्वेश्चन आए थे। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? बाकर पूर्वी सरोई, गिरवा उदयपुर, बोराट पठार है जो कुंभलगढ़ से गोगुंदा, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद है, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल यानी कि जो पशु है वो सम्मिलित नहीं है? खेरी बकरी की है, सोनाड़ी भेड़, सांचौरी गाय, मैसाना भैंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेरी बकरी की नहीं है, ध्यान रखना। मैं सोनाड़ी भेड़ की है, सांचौरी गाय की और मैसाना भैंस की, लेकिन खेरी है जो बकरी की नहीं है ये। अगला देखो, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1956 में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था, ध्यान रखना, फजल अली की सिफारिश पर। किस पर है? फजल अली की सिफारिश पर क्या है? आबू व देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था। अगला देखो, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो ये दी है वागड़ी को। किसको दी है? वागड़ी बोली को। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन आ चुका है अभी। जो वीडियो प्री में जो करंट के क्वेश्चन आए थे वो भी मैं लेकर आया हूँ, राजस्थान करंट के। तो भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, ध्यान रखना, बालोजी जयपुर में। कहाँ पर है? बालोजी जयपुर। अगला देखो, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। 2011 के अनुसार ये बताना है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़ और फिर सरोई। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? तो ये आपको सभी को पता है, गंगानगर जिले में। किसमें? गंगानगर में। अगला देखो,
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान, सीप, पैराबोलिक, थली। तो ये तीन तो है, लेकिन जो थली है वो क्या है? बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला देखो, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है, बताएंगे मुझे, कुल कृषि जोतों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.66 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो सारे विद्यार्थी मुझे इसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, ये तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का क्या नाम बदलकर रख दिया है? तो लाइक शेयर करेंगे वीडियो को, साथ साथ में लाइव जुड़े हुए हैं विद्यार्थी इसका जवाब देंगे मुझे। तो ये किया गया है उद्योग और वाणिज्यिक उद्योग विभाग। क्या नाम दिया इसको? उद्योग और वाणिज्यिक विभाग। अगला देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के वित्त पोषण के पैटर्न पर केंद्र और राज्य का संबंध कितना है? तो ये हो जाएगा 60-40। कितना संबंध है इसका? केंद्र का है 60 और राज्य का है 40। अगला देखो, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से में बढ़ा है? तो ये बढ़ा है, ध्यान रखना, 24। कितना बढ़ा है ये? यानी कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 24 महिलाओं से बढ़ा है। अगला देखो, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर अजमेर। कहाँ पर था? ब्यावर अजमेर में। अगला देखो, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार थी? कमला और इलायची, तो ये थी, ध्यान रखना, नाथ द्वारा की। किसकी थी? नाथ द्वारा चित्रशैली। अगला देखो, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? अंगरखी के, पगड़ी, धोती या लहरिया? मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं ये? तो ये हैं, ध्यान रखना, अंगरखी के। किसके प्रकार हैं ये? अंगरखी के। अगला देखो, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? ये क्वेश्चन थोड़ा गहराई से पूछा गया है। किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था, ध्यान रखना, शिवचरण माथुर ने। क्या है? 23 फरवरी 1985 को। कब दिया? शिवचरण माथुर ने दिया था 23 फरवरी 1985 को। अगला देखो, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, 2003 में। कब किया गया? 2003 में। अगला देखो, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 2018 तक है राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं, ध्यान रखना, 15। कितने हो चुके हैं? 15 आम चुनाव है संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर। तो बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। अगला देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? ये बताना है आपको। ये नीचे कूट कथन दिए हुए हैं, राज्य महिला आयोग के बारे में बताना है भी कौन सा कथन में सत्य है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये आपको बताना है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये सही है। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, ये भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4, ये हो जाएंगे। 1 नंबर इसका असत्य हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राजस्थान में लोकायुक्त है जो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ये करता है राज्यपाल को। किसको करता है? राज्यपाल को। अगला देखो, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे 11 बार। कितनी बार है? ऑप्शन नंबर डी, 11 बार। अगला देखो, बम्ब रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम्ब रसिया, तो बम्ब रसिया आपको पता है अलवर भरतपुर का है। किसका है? अलवर भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव जय शिरोछंद
ये आपको कल ही मैंने बताया था, बीटू सुजा। कौन है इसके रचयिता? बीटू सुजा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। कौन सा कृषि जलवायु खंड है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? अब आजकल क्या है, इसी तरह ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये ढंग से पढ़ा करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1C, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? कृषि जलवायु खंड में क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है, प्रथम C आ जाएगा इसका। अगला देखो, टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इनका किस खेल से संबंधित है? ये है शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से इनका संबंध है। और अवनी लेखरा आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है। और ये क्वेश्चन करंट से संबंधित किया है, जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है पूछा भी गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो जिला है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो दिए हुए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दिए हुए हैं जिले, तो इनमें बताना भी कौन सा सही नहीं है। बस्सी चित्तौड़गढ़, बंद बरेठा अलवर, टोडगढ़ रावली है जो पाली अजमेर राजमंद, फुलवारी की नाल उदयपुर, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंद बरेठा, जो अलवर में नहीं है बंद बरेठा है भरतपुर में, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति, तो डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। रथवाई लोक नृत्य संबंधित है। रथवाई हाड़ौती, मेवात, मालवा, मेवाड़, तो बताएंगे इसका राइट आंसर है रथवाई लोक नृत्य संबंधित है, तो ये है ध्यान रखना मेवात क्षेत्र से। किससे है? मेवात क्षेत्र से। अगला देखो, कौन से लोक देवता को ऊँटों को देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ये है पाबूजी। इसमें है पाबूजी को क्या है? ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये हो जाएगी कोटा शैली की। किसकी विशेषता? ये कोटा शैली की। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में नहीं पहना जाता। तिमड़िया, आंवला, कांठल, मादलिया। अब आपको पता है तिमड़िया गले में, उसके बाद मादलिया गले में, कांठला गले में और आंवला है जो गले में नहीं पहना जाता। तो ये ध्यान रखना, जो गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? तो आंवला नहीं पहना जाता। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि RSSB द्वारा जब तक 2022 तक अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं राजस्थान जीके के। डेली आपको शाम 8 बजे मेरी ये क्लास मिलती रहेगी। टॉप 50 क्वेश्चनों की लगभग 6 से 7 वीडियो ये बनेंगे। तो ये पहले मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद में आपको राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज है जो है MCQ की बैच आपके लिए लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।